बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे कज़न, बहुत ही प्यारे साथी और दामाद थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये फरमाया और ये फरमाकर सनद अता की कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब पैदाइश हुई, जब आपकी विलादत हुई तो आपकी वालदा हजरत फातिमा काबतुल्लाह के अंदर तशरीफ ले गई। काबतुल्लाह में दरार आई और उस दरार के बाद आप अंदर तशरीफ ले गई और जाकर वहां पर बैठी और वहां पर आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्म दिया और फिर उसके बाद आप वापिस आए, यानी आपने अपनी जिंदगी को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस कदर किसी की जिंदगी बासादत हो सकती है, कोई ड्रीम लाइफ सोच सकता है, वैसी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी गुजरी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बेशतर बातें ऐसी फरमाई हैं जिन बातों पर अमल किया जाए तो इंसान की जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। इन्हीं बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया था कि अपनी बीवी के सामने तुम लोगों ने 4 बातें नहीं करनी। 2-4 काम अगर तुम अपनी बीवी के सामने करते हो तो इसका तुम्हें अजर नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सबसे पहले तो ये फरमाया गया कि जो इंसान 4 चीजें रखता है, अल्लाह ताला का उस पर खसूसी करम है और उसे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज एक अच्छी बीवी, दूसरी चीज एक अच्छा घर, तीसरी चीज एक अच्छी सवारी और चौथी चीज अच्छा कारोबार या नौकरी। अब इसके बाद फरमाया कि अगर तुम लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी बीवी मिल गई है तो तुमने उसके सामने 4 हरकतें कभी नहीं करनी। सबसे पहली हरकत, तुमने कभी भी उसके सामने रोना नहीं है। तुम कितनी भी तकलीफ में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तुम्हें प्रॉब्लम आ जाए, कोई इश्यू हो जाए, तुमने अपनी बीवी के सामने रोना चिल्लाना नहीं है। अगर तुम अपनी बीवी के सामने रो पड़े, तुम अपनी बीवी के सामने चिल्ला पड़े या तुम अपनी बीवी के सामने कुछ ऐसा तुमने कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तो फिर समझो कि तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी यही समझेगी कि ये मर्द बहुत कमजोर है। उस मर्द को अपने जज्बात के ऊपर काबू नहीं है। ये तो बड़ी आसानी किसी भी चीज से परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है और छोटी मोटी चीजों को अपने दिल पे लेना शुरू हो जाता है। लिहाजा वो तुम्हें हमेशा कमजोर समझना शुरू हो जाएगी। तुमने अपनी बीवी के सामने कभी भी रोना नहीं है, बल्कि अगर वो रोए तो तुमने उसके आंसू पूंछने हैं, उसके लिए सहारा बनना है, खुद नहीं रोना, क्योंकि मर्द जो है उसको रोना नहीं चाहिए। हाँ, रोते ये सारे लोग हैं, हर बंदे की जिंदगी है, जज्बात है, एहसासात हैं। आप रोए लेकिन आप उस जगह पर रोए जिस जगह पर आप लोग किसी के सामने ना हो, यानी कोई आपको देख ना पाए, उस जगह पे आपने रोना है। आपने जब भी रोना है, आपने उस जगह रोना है जहाँ पे आपको कोई देख ना सके, क्योंकि अगर किसी ने आपको देख लिया तो आपकी जो इज्जत है वो उतर जाएगी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। लिहाजा आपने कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रोना जहाँ पे लोग आपको देख सकें। हमेशा आपने लोगों की नजरों से ओझल होकर कहीं दूर खड़े होकर आपने रोना है। और अगली बात जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बात बताई है कि दूसरी बात ये कि तुमने अपनी बीवी के सामने कभी भी उसके घर वालों की बुराई नहीं करनी। माँ बाप किसको प्यारे नहीं होते, खसूसन औरत को तो वो बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि वो उनका घर छोड़ के आपके घर आई हुई होती है, तो उसको तो अपने वालिदैन शदीद प्यारे होते हैं। लिहाजा कभी भी औरत के जो घर वाले हैं उनकी बुराई अपनी बीवी के सामने नहीं करनी, अपनी बीवी के सामने उनके वालिदैन की बुराई कभी नहीं करनी। ये गलती आपसे सरजद अगर हो गई तो समझे आपके बहुत सारे काम खराब हो जाएंगे। उसकी माँ अच्छी है, बुरी है, बाप अच्छा है, बुरा है, बहन भाई अच्छे हैं, बुरे हैं, वो जो भी हैं वो ठीक है, आपने उनके बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि आपकी शादी आपकी बीवी के साथ हुई है, उनके खानदान के साथ नहीं हुई। इस तरह से वो आपके साथ बुग़्ज़ रखना शुरू हो जाएगी, आपको बुरा समझना शुरू हो जाएंगी। होता ये है कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान के साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो बुनियादी तौर पर वो फिर उसके साथ जुड़ी हुई तमाम चीजों को भी पसंद करता है। मसलन अगर आप किसी के
सामने मोहब्बत का दावा रखते हैं तो बेसिकली औरत खुश हो रही है कि ये तो मुझे प्यार करता है, साथ ही मेरी सब चीजों से भी प्यार करता है। तो आपको जब वो ये सारा भाव दे रही है और फिर वो आपके साथ भी इस तरह से बुग़्ज़ रखना शुरू हो जाएगी और बहुत सारे मसाइल जन्म लेंगे। लिहाजा आपने कभी भी औरत के सामने उसके खानदान की बुराई नहीं करनी। तीसरी चीज कि आपने औरत को कभी भी अपनी कमाई नहीं बतानी। कहा जाता है औरत से कभी उसकी उम्र नहीं पूछते और मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछते, तो मर्द को वैसे भी अपनी कमाई बतानी नहीं चाहिए। इसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात ये कि आपको औरत के नान नफके की जिम्मेदारी दी गई है। जब आपका उससे निकाह हुआ है तो बाकायदा निकाह फार्म के ऊपर लिखा जाता है कि आपने कितने पैसे औरत को महाना देने हैं। वो पैसे तो आपने उसे देने ही देने हैं, वो उसका जमा खर्चा है, वो उसकी जिंदगी गुजारने के लिए जो बुनियादी जरूरियात हैं वो तो उसने लेना ही है। लेकिन जब आप उसको ज्यादा पैसे बता देते हैं तो ज्यादा पैसे उसके जहन में आ जाते हैं, तो फिर औरत के इखराजात बढ़ जाते हैं, मेंटली वो वुसअत में आ जाती है। आपने उनको यही बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा हो रहा है, तो यानी आपने उसको पैसा बताना है, वो पैसा जो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुनियादी जिंदगी की जरूरियात पूरी कर सके, और ऐसा ना हो कि वो पैसा फजूल चीजों पे खर्च करना शुरू हो जाए। उसको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही रकम बतानी है जिस रकम को आपने उसे देना है और जिससे उसका माहाना जो खर्च है वो सही तरीके से बेहतर तरीके से चल सके। अगर आप ज्यादा बताएंगे तो खुद इसके जिम्मेदार भी होंगे और खुद ही वो आप भुगतेंगे भी। चौथी चीज जिसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मना फरमाया कि आपने औरत के सामने अपने घर वालों की बुराई नहीं करनी। आपके अपने वालिदैन, बहन भाई, औलाद, जो रिश्तेदार, अहलो अयाल, आपने किसी की बुराई अपनी बीवी के सामने नहीं करनी। आपने अगर अपनी औरत के सामने अपने घर वालों की बुराई कर दी तो समझे आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया, क्योंकि आपने उसको अपना वीक पॉइंट दे दिया। आपने उसको बता दिया कि हाँ ठीक है, मैं तो उन्हें बुरा समझता, तुम भी बुरा समझो। यानी अब औरत सिर्फ आप तक नहीं, वो खुद भी बुरा समझना शुरू हो जाएगी। जब आपकी फैमिली वालों को गलत समझेगी, गलत तरीके से पेश आएगी, तो फिर जनाब आपके लिए बहुत सारे मसाइल और बड़ी दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। आपने औरत के सामने कभी भी अपनी बुराई अपनी फैमिली की आपने कभी नहीं करनी, क्योंकि जिस पॉइंट पर आपने गलती कर दी, समझें आपने उसको अपना वीक पॉइंट पकड़ा दिया, एक बटन पकड़ा दिया आपने उसको कि वो आपको कभी भी तंग करती फिरेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने भाई के बारे में कोई बुरी बात कहते हैं, आप खुद कह दें तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप उसके भाई हैं, खून का रिश्ता है। अगर आपकी बीवी या आपका कोई दोस्त या आपका कोई साथी वो आपके भाई के बारे में ये बात कह दे तो खुद सोचें आपको कैसा लगेगा। आपको बुरा महसूस होगा, और होना भी चाहिए कि वो आपका है, वो आपका खून का रिश्ता है। आप दोनों को एक दूसरे का साथी बन के खड़े होना है, आपको उनके बैक पे खड़ा होना है, आपको उनका साथ देना है। आप एक दूसरे से मुंह मोड़ेंगे तो बुनियादी तौर पर आप एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ रहे, आप हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। आपने ऐसी हरकत कभी नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप अपने बहन भाइयों में जो है वो इस तरह का कभी भी मसला पैदा ना होने दे, ना करें, क्योंकि आपका भाई आपके वालिदैन के बारे में आप कोई बुरी बात करेंगे तो आपकी बीवी के पास भी वो बात पहुंच जाएगी। घरों में अमूमन जो मसाइल होते हैं वो सास बहू के ज्यादा होते हैं, क्योंकि सास वो अपने बेटे की बेहतरी चाह रही होती है, अपने घर की बेहतरी चाह रही होती है, और जो बहू होती है वो नई नई ब्याह की आई है तो उसकी ये कोशिश होती है कि वो अपने मुताबिक जिंदगी बसर करे। उसके अपने ख्वाब होते हैं, वो अपनी सोचें लेकर आई हुई होती है, तो फिर दोनों की मेंटली आपस में नहीं मिलती है, जिसके नतीजे में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। हम किसी भी घर को देखें, दुनिया का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि सास कहे तू मेरी बेटी है और जो लड़की है वो कहे कि तू मेरी माँ है। ऐसा कभी नहीं होता। माँ एक ही होती है, बाप एक ही होता है, बहन भाई एक ही होते हैं, और जो बाकी सारे रिश्ते हैं ये सारी कहानियां हैं। लिहाजा आपने उस औरत के साथ कभी भी अपनी वालदा की या बहन भाई की किसी की बुराई नहीं करनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक जिंदगी बेहतरीन किस्म की आप गुजारेंगे।